आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। एक साथ 3 तलाक को लेकर मरकजी कैबिनेट के ऑर्डिनेंस की मुखालफत जारी है। अपोजिशन जमात और मुस्लिम तंजीमों के बाद इसकी बागडोर खुद मुस्लिम खवातीन ने संभाल ली है। देखिए यह रिपोर्ट। मुस्लिम खवातीन से हमदर्दी के दावे के बीच 3 तलाक ऑर्डिनेंस की मुखालफत एक बार फिर सड़कों पर दिखने लगी है। आम खवातीन की ज्यादतियों पर खामोश रहने वाली हुकूमत ऐसे मामलात को हाथ से जाने नहीं देना चाहती, जबकि मुजाहरे पर उतरे लोग इसे अपने आईनी हुकूक और आज़ादी पर खतरा मानते हुए ऑर्डिनेंस वापस लेने की मांग कर रहे हैं। So we are conducting the protest against Modi and his government to repeal this particular act which he brought in. This is actually condemnable. He does not have any, he has not given any importance to Muslim community in the past. It is basically we see this as what you can say, it's a drama he is conducting. This particular act is not going to do any good to Muslim community. In fact, it is going to kill us. It is going to send innocent people to the jail. It is going to spoil the life of innocent women. So we are condemning it to the core, and we will ensure that our protest is going to continue until they are repealing this particular act. 3 तलाक ऑर्डिनेंस को लेकर तकरीबन सभी अपोजिशन जमातें मोदी हुकूमत की नीयत पर सवाल उठा रही हैं। मरकज के अड़ियल रवैये को देखते हुए मुस्लिम खवातीन सड़कों पर उतरने पर मजबूर हैं। यूपी के अलावा तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे सूबों में भी मुजाहरे पर उतरी मुस्लिम औरतें इसे मजहबी आजादी में मदाखलत करार दे रही हैं। बीजेपी हुकूमत की जानिब से 3 तलाक पर उजरत में ऑर्डिनेंस को मंसूख करना गैर दस्तूरी, असबियत और अदावत पर मबनी और अक़लियत के खिलाफ एक सियासी चाल है। 3 तलाक देने वाले शोहर को ताज़ीरात हिंद के तहत सजा का मुस्तहिक करार देना सरासर गैर इंसानी और जालिमाना इक़दाम है। हुकूमत ने 3 तलाक के खिलाफ कानून साजी के वक्त इस्लामी स्कॉलर्स, मजहबी कायदीन और दानिशवरों से मशवरा करके ना एतमाद में लिया, ना ही मेंबरान पार्लियामेंट को तफसीली बहस का कोई मौका दिया। तेजी से बदल रहे हालात में खवातीन के हक में खड़े होने का दावा तो सभी करते हैं, लेकिन खास कम्युनिटी को लेकर इतनी हमदर्दी सवाल तो पैदा करती ही है, जिसे देखते हुए दोबारा सड़कों पर उतरने को मजबूर मुस्लिम खवातीन शायद डॉक्टर राहत इंदौरी के इस शेर पर अमल कर रही हूँ कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीक। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अस्मा जहरा साहिबा। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर अस्मा, जी सलाम पर आपका खैर मकदम है। आप लोगों को जो एतराजात हैं, अब आप लोगों ने खुद मोर्चा संभाला है, आप पेश हैं, लगातार इसकी मुखालफत कर रही हैं। अब चूंकि ऑर्डिनेंस की शक्ल अख्तियार कर चुका है और सरकार को 6 महीने बाद इसको कानून के रूप में फिर से राज्यसभा से पास कराना होगा, ऐसे में आप लोग जिस तरह से मुखालफत पर उतरी हैं, बड़े एतराज क्या हैं आप लोगों के? सिर्फ ये कि आप लोगों से बात नहीं की गई, आप लोगों को शामिल नहीं किया गया, या शौहर को सजा ज्यादा हो रही है? वजह क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये, इसको मुजरिमाना कानून बनाना इंतहाई गैर दस्तूरी है। जी। हम इसकी मुखालिफत इसलिए कर रहे हैं कि ये इस मुल्क में हमको दिए गए मजहबी हुकूक और जो आजादी है, इस पे रास्त हमला है। इसको एक गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि औरतों के लिए, यानी उनके हक के लिए है। जी। इस लेकिन अस्मा साहिबा, मुस्लिम खवातीन के हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्टर अस्मा, इस लड़ाई को मुस्लिम खवातीन ने ही लड़ा, वही कोर्ट गई थी, उन्होंने ही इसको नाम निहाद खवातीन जो उंगलियों पर गिनी जाने वाली, उनको लेकर ये ऑर्डिनेंस बनाना सरासर खवातीन के साथ नाइंसाफी है। और जितनी खवातीन कोर्ट गई, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हमारे शौहर को जेल में डालो। और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, वहां पर कहीं ये नहीं कहा गया कि इसको मुजरिमाना कानून बना दो, इसके लिए क्रिमिनलाइज करो। तो ये पूरे हर जाविये से देखेंगे तो एक तासुबाना अमल है, और इससे जाहिर होता है कि हुकूमत इस पे बहस और मुबाहिसे से गुरेज कर रही है, साथ ही साथ नाकाम हुई है राज्यसभा में। राज्यसभा में जो नाकामी है वो भी जाहिर हो रही है।
आगे आप लोगों का क्या लाहे अमल होगा, क्या तय किया आप लोगों ने? क्योंकि देखिए, सिर्फ इस मुजाहरा मुल्क हिंदुस्तान और मुखालफत के- से काम तो नहीं चलेगा। अगर ये कानून बन जाता है तो फिर आपकी मुजाहरे मुखालफत का मतलब क्या निकला? आप लोगों को भी कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा, कोई बात तो रखनी पड़ेगी मजबूती से। देखिए, जी। ये हुकूमत की नाकामी की अलामत है कि वो लोग इस पे ना बहस कर सके, ना इसको राज्यसभा में पास कर सके। ये खवातीन ने जो 250 से ज्यादा मुजाहिरे किए, 2 करोड़ से ज्यादा खवातीन ने जो इसमें शिरकत की, ये उन सब की कामयाबी की अलामत है कि आज वो लोग राज्यसभा में इसको नहीं पास कर सके। लेकिन इस इसमें वक्त कुछ मुल्क अमेंडमेंट भी किए गए। हिंदुस्तान में औरतों के जी। बहुत मसाइल हैं डॉक्टर अस्मा, असल इसमें वो कुछ अमेंडमेंट भी तवज्जो किए तलब है। गए। जब आप लोगों ने मुखालफत की और बाकी लोगों ने मुखालफत की तो हाँ। कुछ सुधार भी हुए। उन सुधार से आप लोग मुतमईन नहीं है? नहीं, देखिए, वो अमेंडमेंट्स भी नाकाफी थे, इसलिए राज्यसभा के मेंबर्स ने कहा इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजो। जी। राज्यसभा के मेंबर्स ने इसीलिए कहा था कि जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं वो नाकाफी है और इसको जो है भेजना चाहिए जी। सेलेक्ट कमेटी में। हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या उछलत की, ऐसा कौन सा इमरजेंसी सिचुएशन आ गया था जब लाखों खवातीन अपनी इज्जत आबरू के लिए परेशान हैं, कत्ल हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं और पूरा मुल्क माशी बहरान में है। तो ये तवज्जो हटाने के लिए ये ऑर्डिनेंस इस वक्त लाना, ये बेवक्त का ये अमल हुकूमत का, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी नाकामी पे पर्दा डालने के अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये भी कहा जाता है, बार बार ये कहा जा रहा है कि जब पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों को या उलमा को इतना लंबा वक्त मिला इससे पहले इस तरह के मसलों को सुलझाने का, इनमें अपने स्तर पर समाजी सुधार करने का, तब पर्सनल लॉ बोर्ड ने, उलमा हजरात ने कभी तवज्जो नहीं दी, कभी ध्यान नहीं दिया। आज आप लोग खवातीन जो है सड़कों पर हैं, कभी आपने उलमा से सवाल किया, आपने पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से सवाल किया कि आप लोगों ने समाजी सुधार के लिए या क्या कर रहे हैं या क्या किया? समाजी सतह पर मुसलमान खवातीन अपने घरों में, खानदान में महफूज हैं और किसी भी दूसरे समाज पे तकाबुल करेंगे आप तो हमारा मुकाम काफी बेहतर है। हम माशी तौर पे, तालीमी तौर पे पिछड़ेपन का शिकार होंगे, लेकिन हमारे घर और खानदान जो हैं, अब ये ऑर्डिनेंस ये घर और खानदान को तोड़ेगा। और हमारे जितने उलमा इकराम हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इस्लाह माशरा कमेटी है, उसके तहत हमारा इस्लाह माशरे के प्रोग्राम, जहेज के खिलाफ मुहिमात, औरतों के हुकूक, औरतों की जिम्मेदारियों के प्रोग्राम्स मुस्तकिल चलते रहते हैं। ये और बात है मीडिया उसको कवर नहीं करता, कभी उसको जो ठीक है। बहुत शुक्रिया, हाईलाइट बहुत शुक्रिया मैडम इस मौजू पर हमसे बात करने के लिए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अस्मा जहरा साहिबा थी। उनका कहना है कि मुस्लिम खवातीन बहुत महफूज हैं घरों में, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि ट्रिपल तलाक को लेकर मुस्लिम खवातीन ने ही अदालतों का रुख किया और अपनी बात जोर शोर से रखी थी। अब देखना ही होगा कि खवातीन इस मुद्दे को लेकर और कितना आगे जाती हैं। राफेल डील मामले को लेकर कांग्रेस रुकने को नहीं है तैयार। पार्टी की जानिब से आज मुल्क गिर पैमाने पर एहतजाज किया गया और इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के कांग्रेस इंचार्ज ओमान चांडी की क़यादत में जोरदार मुजाहरा भी हुआ। इस मौके पर सदर जमहूरिया के नाम एक मेमोरेंडम भी भेजा गया। पूरे मामले में जांच की मांग को लेकर हुए इस मुजाहरे के दौरान मोदी हुकूमत पर संगीन इल्जाम लगाए गए। लीडर ने कहा कि इस डील में करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है जो मुल्क की हिफाजत के साथ खिलवाड़ है। हालांकि इस दौरान सामने आई रियासती बीजेपी ने कहा कि पहले कांग्रेस वजीर मालियात अरुण जेटली के 15 सवालों के जवाब दे, फिर मुजाहरा करे। As per the decision of the All India Congress Committee, in all the state capitals, all the Congress leaders are marching to the Raj Bhavan, giving signed representation to the Rashtrapati, to the governors. In Vijayawada, there is no governor, so we are mailing our protest to the Raj Bhavan for sending to Rashtrapati. Today the Andhra Pradesh Congress Committee is going to give a representation to the governor on taking appropriate measures related to the Rafale deal. We are demanding that a joint parliamentary committee be formed. We are demanding that the offset partner be chosen as Hindustan Aeronautics Limited, and we are asking that all the facts related to the deal be revealed to Parliament and to the public, because we had negotiated in 2012 December a price of 526 crores per aircraft, which has mysteriously shot up to 1670 crores.
we are asking why has an escalation which is more than 3 times has occurred? Why hasn't a company like Hindustan Aeronautics Limited, which is the only company in India which has the relevant experience, not been given the contract? Why is it that the offset partner, Reliance Defence, has been chosen, which has only formed 12 days prior to the agreement? These are the questions that we are asking the Prime Minister, which he is hiding from. Whatever allegations made by Rahul Gandhi and Chandrababu Naidu, totally false. Recently, our Finance Minister Arun Jaitley ji has asked 15 questions to Rahul Gandhi and others who are making these false allegations to them. Whatever made UPA government and previous UPA government 2012 from same this Dassault company, basic flight cost less than the present agreement cost with all accessories and this technology transfers, missiles, and additional purchase also as made in this deal. That's why they are showing that additional cost as a additional cost than their original agreement. Prime Minister's explanation on in this regard? No, Finance Minister has given explanation. Already, Finance Minister has put up 15 questions for this. Let them answer first this. तमिलनाडु की बीजेपी सदर तमिलिसाई ने पीएम नरेंद्र मोदी को नोबेल अमन एजाज 2019 के लिए नामजद किया है। तमिलिसाई का कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत लॉन्च करने के बाद पीएम मोदी उसके हकदार हो गए हैं। इसके लिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि वजीर आजम मोदी को नामजद करें। वाज़ेह है कि अपने इक़्तिदार के चौथे साल में पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च किया, जिसे मुल्क में जारी हेल्थ की परेशानियों से निजात दिलाने का दावा किया जा रहा है। इसी सिमत में आज बीजेपी की तमिलनाडु सदर ने इसके लिए पीएम मोदी को 2019 का नोबेल अमन एजाज के लिए नामित किया है। और दिल्ली के बाद हैदराबाद मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो ट्रैक वाला शहर बन गया है। कल अमीरपेट से एलबी नगर के बीच 16 किलोमीटर दूरी वाला ट्रैक भी शुरू हो गया और इस मौके पर मेट्रो अफसरान की मौजूदगी में गवर्नर ESL नरसिम्हन ने हरी झंडी दिखाकर मेट्रो के सफर की शुरुआत की। इसके तहत 16 मेट्रो स्टेशन पड़ेंगे और इससे पहले शहर में 24 स्टेशन वाले 30 किलोमीटर लंबी दूरी की मेट्रो चल रही है और इस काम के बाद अब शहर में कुल 46 किलोमीटर लंबी दूरी की मेट्रो ट्रैक काम करने लगे हैं, जिससे कि आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस मौके पर मौजूद मेट्रो के अफसरान ने बताया कि अमीरपेट हाईटेक सिटी लाइन भी इसी साल दिसंबर से शुरू हो जाएगी, जो कि जुबली बस स्टेशन और MGBS के बीच 10 किलोमीटर लंबी होगी। कर्नाटक के शहर तुमकुर में SSLC और PUC में नुमाया कारकर्दगी हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई की गई। SIO की जानिब से शहर की 220 तलबा को खासतौर से तुमकुर सिटी एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया। यह रिपोर्ट देखिए। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से SSLC और PUC में शानदार कामयाबी के लिए तलबा को अवार्ड से नवाजा गया। इसके लिए शहर के तमाम कॉलेज से सभी मज़ाहिब के 220 तलबा को मुंतखब किया गया था। 16वां तुमकुर सिटी एजुकेशन अवार्ड के उन्वान से मुनाकिद तकरीब में तलबा ने मसरत का इजहार किया। मुझे SIO की तरफ से 98% लेने पर अवार्ड मिला है। बहुत खुशी हो रही है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी से टॉप स्टूडेंट होकर। SV चेतना कॉलेज में PU कंप्लीट किया हूँ और मुझे मेरा परसेंटेज 88.67 हुआ है और मेरे को SIO वाले ने आज सर्टिफिकेट दिए है और अवार्ड दिए है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। इस मौके पर तलबा को उर्दू अकेडमी की जानिब से अदबी किताब भी दी गई, जिसमें 70 से ज्यादा गैर उर्दू और दीगर मजहब से ताल्लुक रखने वाली थी, जिसमें कन्नड़ में लिखी टीपू सुल्तान पर मबनी किताब भी शामिल रही। इस मौके पर उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ने उर्दू की खुसूसियत पर जोर दिया।
स्टूडेंट इस्लामिक ऑरिजिन ऑफ इंडिया टुमकुर सिटी की जानिब से तकरीबन 16वां ये प्रोग्राम है, जहां हम लोग एसएलसी और पीयूसी के स्टूडेंट्स को जो इम्तियाजी कामयाबी के साथ हासिल किए हैं उनको हिम्मत अफजाई के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद करते आ रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हम मुसलमानों में और ख़ास तौर पर मुस्लिम तलबा के अंदर एक उनके तालीमी लिहाज को मद्देनज़र रखते हुए उनको परवान चढ़ाने, उनके जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए उनको हम लोग ये प्रोग्राम इनेकाद कर रहे हैं ताकि अंदर तालीमी बेदारी आए। हमने भी हमारी एकेडमी की जानिब से यहाँ पर 70 गैर मुस्लिम तलबा थे, उनके लिए हमने कन्नड़ में लिखी हुई टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर एक तारीख़ी किताब जिसे चिकरंगे गौड़ा ने लिखा है, वो किताब भी हमने हमारी जानिब से उनको इनाम में दिया है। और दूसरे कई हमारे मुसन्निफ़ीन शोरा उदबा हज़रात की किताबों को भी अलग अलग मुनफरिद हिसाब से बच्चों को यहाँ पर इम्तियाजी कामयाबी की खुशी में तोहफे के तौर पर पेश की। SIU गुज़िश्ता 16 साल से तलबा के हौसला अफजाई के लिए ये अवार्ड देता रहा है। समाजी तंजीमों की जानिब से इस तरह के अवार्ड अक्सर दिए जाते रहे हैं ताकि तलबा में तालीमी बेदारी बढ़े। साथ ही मुस्तहक बच्चों के लिए ऐसी तंजीमें काफ़ी मददगार साबित होती रहती हैं। जी सलाम के लिए तुमकुर से शाहिद गाजी की रिपोर्ट। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।